शांति। सब राजी खुशी हैं, खुश मौज में। थकान किस किस को हुई है? थके नहीं? सवेरे से सुन रहे हैं, पहले मुरली सुनी, फिर एक क्लास सुनी, फिर एक क्लास सुनी। ज्ञान की बातें जीवन में शक्ति तो देती ही हैं, लेकिन ज्ञान की सबसे बड़ी प्राप्ति जीवन को आनंद से भर देती हैं। क्या कभी हमें महसूस होता है कि वाह, ज्ञान में कितना आनंद है? ज्ञान की गहरी अनुभूति। बाबा ने हम बच्चों को क्या ज्ञान दिया है? ऐसा ज्ञान जो दुनिया में कहीं नहीं मिला। चाहे कितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हों। संडे की मुरली में बाबा ने पूछा ना, बच्चे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहां मनुष्य से देवता बनते हो? आप किसी भी सत्संग में चले जाइए, कोई भी कथा कीर्तन में जाइए, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप देवता थे और फिर देवता बन सकते हैं। कोई कहेगा? ये देवता बनने की पढ़ाई है, ये पूजनीय बनने की पढ़ाई है, पावन बनने की पढ़ाई है, भगवान से सर्व संबंध जोड़ने की विधि है। किसी भी सत्संग में ये नहीं कहेंगे। कोई भी गुरु महात्मा के पास जाएंगे तो क्या कहते हैं? बस महात्मा जी, स्वामी जी, हमारे पे कृपा कर दो, हम तो आपके चरणों के दास हैं। केवल दास बनके ही भक्ति में लोग खुश हो जाते हैं। और हमें बाबा क्या कहते हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आज भी बाबा की मुरली में था, आप बाबा के बच्चे हैं, आप वारिस हैं। उस दुनिया में तो लोगों को, बाबा ने कहा ना, आज प्रॉपर्टी बेटों को मिलती है, कन्याओं को नहीं मिलती है। हालांकि अब तो कानून बन गया है, लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर प्रॉपर्टी मिलती है, ले ना ले वो उनकी मर्जी है, लेकिन अब बराबर हिस्सेदार हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इन सब मतभेद, लफड़े, सबसे ऊपर उठा दिया। बच्चे, तुम शरीर हो ही नहीं। कौन हो? आत्मा हो, बस। ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, मैं एकदम पॉइंट ऑफ लाइट हूं। तो आज का विषय है सर्व संबंध। किससे? एक बाबा से। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से। तो जब बाबा ने हमें ये पहचान दे दी कि बच्चे तुम तो आत्मा हो, पॉइंट ऑफ लाइट हो, अब बताइए संबंध किसको चाहिए? किससे संबंध जोड़ेंगे? आज भी बाबा ने कहा, देखो मैं तो छोटा बड़ा होता नहीं, आप ही छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि आपके पास ये शरीर है। तो ये शरीर बड़ा छोटा होता है, लेकिन आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो बड़ी छोटी नहीं होती। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, बड़ा छोटा नहीं होता है। ज्ञान में आने के बाद भी
कई भाई बहन आपस में ऐसी बातें करते और कहते हैं हम दोनों ना बाबा के बच्चे भी हैं अलौकिक, और हम आपस में अलौकिक बहनें भी हैं या भाई बहन हैं। अच्छा, अब मान लो मैं कहती हूँ ये जो बहन है ना, हम दोनों अलौकिक बाबा के बच्चे हैं, आपस में दोनों बहनें हैं या भाई बहन हैं। तो अगर मेरा एक से संबंध है, ये मेरी बहन जिसको अज्ञान काल में कहते थे ये मेरा धर्म का भाई है, ये धर्म की बहन है, तो जरा बताइए बाकी दूसरे कौन है? विचार कीजिए। ये मेरी धर्म की बहन है, दूसरे? ये मेरा धर्म का भाई है, दूसरे? तो बाबा का बनने के बाद आज बाबा ने कहा इस देह को भूल जाओ, हमारा इस देह से कोई रिश्ता ही नहीं, इस देह के लफड़े में फंसना ही नहीं। कौन कौन चाहते हैं हम सदा स्वस्थ रहें? सबने हाथ उठा लिया ना? अब क्या करेंगे सदा स्वस्थ रहने के लिए? एक बाबा, मैं एक शिव बाबा की हूं, इस देह को भूल जाइए। बीमारियां किसको हैं? बीमारियां किसको हैं? इस देह। मैं देह से डिटैच। आप भक्ति में देखो, मीरा का चित्र किस किस ने देखा है? सबने देखा होगा ना भक्ति में। कैसा है? कैसा है? एकदम मस्त, कृष्ण की याद में। बस बचपन में कृष्ण का चित्र देखा और सोचा मैं तो कृष्ण की हूं। लेकिन वो भक्तन है, भक्त और भगवान का रिश्ता है। और हमारा बाप और बच्चे का रिश्ता है। तो कौन सा रिश्ता बड़ा है? तो अब विचार कीजिए कि वो मेरा बाप है, क्या मुझे ये खुशी है? ये खुशी किस किस को है? ईमानदारी से, ऐसे नहीं, हर बात में हाथ नहीं उठाना। फिर दूसरा प्रश्न पूछती हूं, नीचे करो हाथ। शिव बाबा सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, पिता है, राइट? अब मेरे घर में बच्चा बीमार है, कोई झंझट हो गया, परिवार में दो भाइयों का झगड़ा है, प्रॉपर्टी उसको ज्यादा मिली, हमें कम मिली, फिर हम खुश रहते हैं या थोड़े उदास होते हैं? जो उदास होते हैं वो हाथ उठाओ। होते तो हैं, हाथ कोई नहीं उठा रहा है, ये तो गड़बड़ है। जो कहते हैं हम तो खुश रहते हैं, हमारे दो भाइयों का बंटवारा होने वाला है बहन जी, और हमें तो वो एक ही कमरा देगा, बाकी पूरी कोठी अपने पास रखेगा। कौन कौन खुश है इसमें? देखा ना? तो मेरा भाव समझा आप सबने? अगर सचमुच हमें नशा है, बाबा मेरा वारिस और मैं बाबा की वारिस हूं, दोनों, मैंने बाबा को अपना बच्चा बनाया है और मैं बाबा की बच्ची हूं, फिर कभी हम शिकायत नहीं करेंगे कि मेरे बहू बेटा तो हैं, दो हैं बहन जी, पर मेरा ध्यान कोई नहीं रखता है। बल्कि मेरे पास जो पैसा धन है या जेवर है उस पर भी उनकी नजर है। वो तो ये सोचते हैं कि माँ तू साइन कर दे कि ये सब मकान वकान सब में हमारा है। हम सारा दिन इन बातों में उलझे रहते हैं। और मीरा ने क्या किया? मीरा ने क्या किया? मीरा ने कृष्ण को पाने के लिए, मीरा ने कृष्ण को पाने के लिए
सारी राजाई छोड़ दी। वो तो महारानी थी ना, राजा से शादी हुई थी, उसने वो राजाई छोड़ दी। मेरा तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। कितनी मस्त, आप उसका चेहरा देखो। वो सारा राजाई ठाठ बाट छोड़ दिया, सिंपल एक धोती पहन के, और बस मेरा तो गिरधर गोपाल। हम में से कितनी बहनें माताएं ऐसी हैं जो सारा दिन ये गाना गाती हैं, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। कम हाथ उठते हैं ना, नहीं गाते हैं, हम नहीं गाते हैं। यही सच्चाई है। अगर हम ये ऐसे मस्त हो जाएं, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा। हाँ, कान में लगा के मैंने देखा माताएं भी सुनती रहती हैं, पता नहीं क्या सुनती हैं वहां से। चलो गाना भी लगा लेंगी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और फिर कहेंगी बाबा मेरे बेटे को बुद्धि देना। तो हम एक, जो आप में से पुरानी माताएं बैठी होंगी 20-25 साल से जो ज्ञान में हैं, हमारे यहाँ प्रदर्शनियों में एक चित्र हुआ करता था। वो चित्र क्या था? आज के इंसान की हालत क्या है। तो उसमें हम दिखाते हैं एक व्यक्ति यूं लटका हुआ है, इधर से जो ऐसे लेट जाए ना, हाथ ऐसे गया पीछे ऊपर। अब इधर मेरे दोनों हाथ गवर्नमेंट ने पकड़े हुए हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कोई बीमा पॉलिसी, फलाना फलाना, वो इतनी बातें। और जो पाँव हैं वो किसने पकड़े हुए हैं? देखा हुआ है ये चित्र? कोई जो पुराने होंगे उन्होंने देखा होगा। और पाँव उसकी स्त्री, बीवी, बच्चे, और वो बच्चे कहते हैं पापा किताबें चाहिए, पापा नए कपड़े चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए। स्त्री कहती है घर खर्चे के लिए पैसा चाहिए। कोई म्यूजियम में, मैं समझती हूँ ऊपर म्यूजियम में भी ये चित्र होगा, कोई पुराने चित्र आपको मिलेंगे तो उसमें है आज के इंसान की हालत। अब आप सोचिए, एक तरफ गवर्नमेंट खींच रही है, एक तरफ बाल बच्चे परिवार खींच रहे हैं, उस इंसान की हालत कैसी होगी? कैसी होगी? कहीं यही हाल मेरा तो नहीं है, ब्राह्मणों का क्या हाल है? जाना कहाँ है? पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अब कुछ बोलते ही नहीं, भूल गए। परम धाम में जाना है और सतयुग में आना है, यही तैयारी कर रहे हो ना? जाना कहाँ है, आना कहाँ है, और मेरे पैर कहाँ हैं? पैर कहाँ है? जरा ध्यान देना। मुझे अपनी बेटी के यहाँ जाना है, दोते की पोते की शादी है, फलाने से लेन देन करना है, हमारे यहाँ दुकान का बंटवारा होने वाला है। अब पाँव वहाँ, हाथ यहाँ, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बताइए, सच्चाई कौन सी है? ये ड्रामा करके देख लेना। अभी यहाँ तो क्योंकि आप बहुत हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ करवा के दिखाती। हाँ, कोई भी छोटी उम्र की कोई माताएं बहनें 3-4 आ जाएं तो मैं आप दिखा सकती हूँ कि वो लटका हुआ इंसान देखिए कैसा होगा। यही हालत हमारी है। आजकल फैशन ये है, ऐसा पहनना है। बाबा के घर आते हैं तब तो एकदम वाइट, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है बहन जी। और फिर घर में जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो कहते हैं कपड़े गंदे हो जाएंगे, काम। सेंटर पे रहने वाली बहनें काम नहीं करती हैं। मधुबन में आप तो घर में कितने लोगों का खाना बनाते होंगे? 2 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10। आजकल 10 तो किसी घर में होते ही नहीं, बस 3, 4, 5 बस। मधुबन में इतने हमारे भाई, कितने भाई बहन सेवा में आते हैं। आप रंगीन पहनते हैं वहाँ भी या वाइट पहनते हैं?
तो हम अपने घर में भी इसी मस्ती में क्यों नहीं रह सकते? मेरा तो शिव बाबा एक। तब हम देखते हैं शादी में जाना है तो वो दुनिया वालों से भी ज्यादा सज धज के कहते नहीं नहीं, तो वो कहेंगे ये शादी में ऐसे। शादी में सफेद नहीं रंगीन पहनो, लेकिन जरा अकल शक्ल तो योगी वाली रखो। क्या विचार है? अगर मेरा निश्चय बाबा में है, मेरा तो एक शिव बाबा। जैसे मीरा ने कहा मेरा तो एक गिरधर गोपाल। फिर आप कहते हैं बहन जी समस्याएं तो बहुत हैं, आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं। अगर आप दोनों ज्ञान में आते हैं तब तो बल्ले बल्ले। अगर आपके युगल साथी ज्ञान में नहीं आते हैं, कहती बहन जी क्या करूं, ये तो बिल्कुल मानते नहीं। किसी किसी का तो फिर पति शराबी, बहन जी क्या करूं, मैं योगदान भी देती हूँ। प्यारी माताएं बहनें, स्वयं को योगदान दीजिए। बच्चों को पति को तो बाद में देना, पहले खुद को दो। मुझे अपने इस मन को शांत रखना। समस्याएं बहुत हैं, हम जानते हैं, और इससे भी ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं, ये भी हम जानते हैं। तो मीरा को क्या हुआ था पता है? कहते हैं मीरा को जहर का प्याला दिया गया, फिर मीरा ने क्या किया? क्या किया? चुपचाप बाथरूम में फेंक के आई क्या? गट गट करके पी गई। गाना ये गाते हैं, वो जहर का प्याला भी गट गट करके पी गई। और हम तो छोटी छोटी बातों में पोता नहीं मानता, बेटा नहीं मानता। तो किसके साथ है मेरा रिश्ता? किसके साथ है? आज बाबा की मुरली को, जो आज की मुरली है, जरा 50 बार पढ़िए इसको। बाबा ने क्या कहा है? बच्चे देही अभिमानी, बस मैं ये शरीर नहीं हूं। हम पहले दूसरों को छोड़ना चाहते हैं। ये बहू बेटा हमारे, हमने इनके हाथ का नहीं खाना, वहां झगड़ा करके बैठे हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो देखेंगे जब आपसे खाना नहीं बनेगा। हम उनको अपने व्यवहार से, अपने वाइब्रेशन से ज्ञान का प्रभाव डाले, वो नहीं डालते हैं। लेकिन ये पवित्र नहीं रहते ना, ऐसे पवित्र नहीं रहते। अरे हम पहले कहाँ थे? उनको भी अपने मन में शुभ भावना रखो, ये भी बाबा के बच्चे हैं। पर ये कब आएगा? जब मेरा प्यार पहले बाबा से होगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। लेकिन हम बाबा के बच्चे होते हुए भी कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, इतना बोलते हैं जो बात मत पूछो। आपके घर में आपके बहू बेटा कहते हैं अच्छा माताजी सेंटर पे गई, आश्रम में गई, बहुत अच्छा। हाँ माँ तू वहां सेवा करना, बेशक 11 बजे आना। वो कहते हैं उतनी देर शांति तो रहेगी। तो मेरे दिल में लगन, भक्ति में गाते थे मीरा वाली लगन लगा दे। मेरे अंदर लगन हो, मुझे बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली पढ़नी है, मुरली का अभ्यास करना है। मुरलियां सुनते बहुत हैं, कहेंगे बहन जी हम आपकी मुरली भी सुनते हैं, फलाने की मुरली सुनते हैं, फिर उसकी मुरली सुनते हैं। फिर करते क्या हैं? और मुरली सुनते कैसे हैं? कहते मुरली चला देते हैं और दाल को छौंक लगाते रहते हैं। चाय पिएंगे, मुरली चल रही है। अब वो उस मुरली को कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? जैसे आजकल हमें यहाँ हॉल में भी, मुझे नहीं मालूम पीछे वालों को समझ आ रही है या आवाज आ रही है,
पीछे वालों स्पष्ट है? क्योंकि जब तक ये बने तब तक तो थोड़ा आवाज नीचे ऊपर है ना, वो आवाज आती रहती है, मगन है चाय में, चाय के साथ बिस्कुट खाने में। तो कहाँ है बाबा के साथ संबंध? आपके घर में आपकी बहन आए, भाई आए, आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। अरे 2 महीने बाद, 2 साल बाद मेरी माँ आई है, बहन आई है, ठीक है बाद में करते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो मैं 2 घंटा बैठूंगी। सब चाय वाय भूल जाती है। आप बाबा की याद में खाना खाने कितनी बार भूले हैं? पूछिए अपने आप से। क्या कभी भूल गए? यहाँ भट्ठी में आए हैं, यहाँ तो और कुछ करना ही नहीं कि अरे मेरे को तो भूल ही गया खाना खाना है, मैंने तो क्लास की, बहुत अच्छी क्लास थी, बाबा के कमरे में जाकर बैठी, मेरे को तो भूख ही नहीं लगी, ध्यान ही नहीं है कि खाना खाना है। सवेरे भी नहीं, दोपहर को भी नहीं, रात को दूसरी कोई पूछे सहेली, अरे तूने आज खाना, अरे मेरे को तो पता ही नहीं पड़ा, मैं तो बाबा की याद में थी। तब कहेंगे हमारा सर्व संबंध बाबा के साथ है। नहीं तो हम भक्ति की तरह तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, गालियां मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं और मेरा मन बुद्धि अपने मित्र संबंधियों में भटका हुआ है। फिर कहते हैं दीदी मन में ना व्यर्थ बहुत चलता है। क्यों नहीं चलेगा? हमने तो सारे दरवाजे खोले हुए हैं, जिसको आना है आओ। कुत्ता बिल्ली चूहा सब घुसो मेरे घर में, सब घुस रहे हैं। कभी बच्चा याद आ रहा है, कभी पोता याद आ रहा है, कभी बहू बेटा है, कभी पड़ोसन है, कभी देरानी जिठानी है, कभी सासू है। हम खाना खाने ना भी भूलें, कम से कम अब हमारी याद की स्थिति ये होनी चाहिए कि मुझे तो सचमुच अपने पीछे के जीवन का सब कुछ भूल गया। आप पिछले जन्म में कहाँ थे? किस किस को याद है? जरा हाथ उठाना। पिछले जन्म में किसी को भी याद नहीं। यहाँ कल गुरुवार है, बहुत सी माताएं बहनें कहेंगी दीदी मुझे कल गुरुवार को ना मरजीवा जन्म का भोग लगाना है। वहां रुक्मणी बहन के पास लाइन लगी होगी, मेरा भोग मेरा भोग। आप भोग लगाएं या ना लगाएं ये तो आपकी भावना है, लगाइए, अच्छी तरह लगाइए। लेकिन हाँ मेरे को भूल गया बस, ऐसे नहीं। आपको मैं क्या बताऊं, मैं जब इस घर में शादी करके आई थी, हमारे ससुराल में कुछ नहीं था। ये सुनाएंगे 10 लोगों को। मेरी सास तो ऐसी थी, खाने को नहीं देती थी, ये बातें नहीं भूली हमें। लेकिन अभी चाबी कहाँ रखी है वो भूल जाते। दवाई खानी थी वो भूल गए, क्योंकि मन बुद्धि भटका हुआ है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, क्या भी समस्या, क्या भी स्थिति परिस्थिति, क्या भी परीक्षा आ जाए, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, इस मस्ती में मस्त रहें, तब कहेंगे सर्व संबंध बाबा के साथ है। ऐसे नहीं कहीं थोड़ा गिर गए, चोट लग गई, मोच आ गई, हड्डी टूट गई, अरे बहन जी बाबा के घर गए थे ना, वहां गिर गए, पाँव में तो दर्द, 1 साल हो गया ठीक नहीं होता है। दर्द है, फ्रैक्चर हो गया, इलाज जरूर करना है, दवाई जरूर खानी है, लेकिन उसका वर्णन नहीं करना है। क्या करूं, गई थी ना, मोच आ गई, अब मेरे से चला ही नहीं जा। आई थी मैं आत्मा। बाबा ने आज कहा तुम कानों द्वारा सुनते हो, मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं। मैं आत्मा बाबा के साथ खा रही हूं। ये कहने की जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं बाबा मेरा साजन है, फिर बाबा मेरा दोस्त है। मैंने कहा आओ खुदा दोस्त, आओ मेरे साजन आओ, और हम दोनों मिलके चाय पीते हैं।
तो फिर हम तो फिर वही के वही देह में ही फंसे हुए हैं। साजन और दोस्त और भाई और बंधु, ये तो इस देह के रिश्ते हैं। आत्मा का क्या रिश्ता है? आत्मा का रिश्ता कौन सा है? एक बाबा के बच्चे हैं, आत्मा के नाते भाई भाई हैं। आप में से कई माताएं बहनें होंगी जो मुझे जानती होंगी। अगर मैं ये शरीर छोड़ के आत्मा परम धाम में चली जाए और आप भी परम धाम में आए, वहां मुझे कौन कौन पहचानेगा? हाथ उठाइए। परम धाम में कौन कौन मुझे पहचानेगा? कोई नहीं। देखो, आप कहते हैं बहन जी आप तो बहुत अच्छा सुनाते हो, क्यों आप वहां नहीं पहचानोगे? बहन जी सुना रही हैं, बहन जी बहुत अच्छा सुनाती थी। कहेंगे नहीं, वहां तो शरीर नहीं है ना, वहां तो बिंदी है। तो मीठी माताएं, यही अनुभूति इस देह में रहते हुए करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा माना, मैं भी बिंदी आत्मा और वो भी। एक भक्त को इतनी प्राप्ति हो सकती है। मीरा के इतने भजन बन गए, मीरा की भी लोग पूजा कर लेते हैं। वो चित्र भी, कहीं मीरा बैठी है ऐसे, वो चित्र भी अपने घरों में लगाते हैं। हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें तो कितना मस्त होना चाहिए, बाबा मुझे देवता बना रहा है। हम कहें ना कहें, वो टीचर है, टीचर बन के मुझे पढ़ा रहा है, देवता बना रहा है, राजयोग सिखा रहा है। मैं राज ऋषि हूं, मैं तपस्वी आत्मा हूं, कुमार कुमारी नहीं हूं, मैं तपस्वी आत्मा हूं। तब कहेंगे हमारा संबंध एक बाबा से है। दुनिया में तो कितने ऐसे भक्त और भगवान के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। प्रहलाद, बाप ने उसको बिठा दिया वो बुआ की गोद में, चलो जल जाए खत्म। वो निश्चय बुद्धि, मैं निश्चय बुद्धि हूं। कोई कहेगा कि क्या बात है, आपके घर में इतनी बीमारी, सब बीमार क्यों रहते हो? अरे फलाने ने कुछ कर दिया है। वो कहेगा अच्छा कर दिया तो आप हनुमान चालीसा पढ़ो। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते। आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ, आपने छोड़ दिया ना, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं। चल मेरे भाई, ये हमारा निश्चय है। हम जब यज्ञ में सेवा में आए, मैं छोटी थी, जैसे छोटी कुमारियां होती हैं, लेकिन मुझे याद है बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी को आपने कईयों ने देखा होगा, उनका दिन भी आने वाला है। तो बीच बीच में हम मधुबन में आके रहते थे 15-20 दिन, फिर कहीं दादी भेज देती थी। एक बार दादी ने सुनाया, मधुबन में हम सब रहते थे, एक कोई बहन थी, अब मुझे पूरा वो याद नहीं है, नाम तो दादी ने नहीं बताया था, लेकिन कोई ऐसी बहन थी जो डॉक्टर थी, और उसने दादी को बताया कि दादी ऐसा लगता है और लोग कहते हैं कि तुम्हारे पर किसी ने कुछ किया है। दादी ने कहा तुम इन बातों में नहीं फंसो, तुम्हें लगता भी है कोई शारीरिक कष्ट हो भी रहा है तो तुम 2 बजे उठ के बाबा के कमरे में योग करो। वो बहन शायद 8-10 दिन मधुबन में रही थी और रोज 2 बजे नहा के बाबा के कमरे में जाके बैठ जाती थी 5 बजे तक। और 1 हफ्ते के बाद उसको दिखाई भी दिया जिसने किया और जो कर रहे हैं। तो वो जहां जहां उसके फोटो में कील मारते थे, कील लगाते थे, तो उसको यहाँ दर्द होता था। और 10 दिन के बाद वो फ्री हो गई और उसने दादी को बताया, दादी चमत्कार हो गया। मुझे आज तक ये बात याद है। कई माताएं बहनें भाई पूछते हैं, बहन जी हमारे घर को बांध दिया, हमें बांध दिया। अगर हम बाबा के साथ नहीं बंधे हैं तो हमें दुनिया भी बांधेगी, मित्र संबंधी बांधेंगे, माया अच्छी तरह बांधेगी। बाबा ने कहा है ना, आप ज्ञान सुन रहे हो ना, माया भी सुन रही है बहन जी क्या बात सुना रही है। और वही परीक्षा वो यहाँ गेट से बाहर निकलने के बाद लेने भी वाली है।
अगर किसी को ऐसी कोई बात लगती भी है कि ऐसा लगता है किसी ने कुछ खिला दिया, कर दिया, कहाँ जाएंगे? कौन से तांत्रिक के पास? कौन से जादू टोने वाले के पास? उठिए, 2 बजे उठिए, नहाइए, 2:30 बजे से 5 बजे तक बस बाबा। ये भी नहीं कहना बाबा किसी ने कुछ किया है, सोच लो मुझे 1 महीना, 1.25 महीना बस यही योग करना है, मैं अभी 2 महीना यही करूंगी। बाबा मैं आपके सामने हूं, आप मेरे रक्षक हैं। अब बताइए बाबा बड़ा या जादू टोना करने वाला बड़ा? कौन बड़ा? तांत्रिक बड़ा ना, जादू टोना करने वाला बड़ा ना। तो किस किस को निश्चय है मेरा बाबा? वो गाना तो चला लेते हो, कौन सा है गाना? इन मुश्किलों से कह दो कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो जादू टोना तांत्रिक बड़ा या बाबा बड़ा? जिनको निश्चय है वो बताओ जरा, हाथ उठाओ। अब कौन कौन जाएगा तांत्रिक और जादू टोने वाले के पास? वो हाथ उठा लो। बहुत से भाई बहन आके मेरे से ये बात पूछते हैं, लेकिन ये है बिना तपस्या के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको 2-2.5 महीने आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। मुझे अमृत वेले, कोई सोचते हैं बहन जी हम 2 बजे तो नहीं उठ सकते, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, मगर मुझे 2-2.5 घंटे, अगर मैं 3 बजे भी उठी, नहाई, 3:30 से 5:30 6 बजे तक 2-2.5 घंटा बस बाबा आप मेरे रक्षक हैं, मैं आपकी छत्र छाया। तो बाबा के मीठे बच्चों, हमारे संबंध कहने से नहीं कि मेरा माता पिता है, मेरा साजन है, मेरा दोस्त है, मन में बड़े व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष आ रहा है, मोह खींच रहा है, दुनिया का फैशन खींच रहा है। बाबा के बच्चे होने के बाद भी 100-200 साड़ी अलमारी में पड़ी है, फिर भी 2 और खरीद के लाऊंगी। बुद्धि कहाँ जाएगी? एकदम इस भट्ठी से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन कौन बढ़ना चाहते हैं, पक्का करो, क्या भी दुनिया का फैशन आए, क्या भी प्रोग्राम हो, हम बाबा के बच्चे हैं, हमें बाबा को साथ रखना है। हमारा पहरावा ऐसा नहीं शादी में जाओ तो सफेद कपड़ा पहनो, नहीं, हल्के रंग का। हम भी दुनिया की तरह वही लाल पीला, क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा चेहरा मुस्कुराता हो, प्यार से उनको कहें बधाई है, अच्छी गिफ्ट दे दें, लेकिन शांत। ऐसे नहीं जैसे अज्ञानी कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। बस हम खाएंगे नहीं, क्योंकि हम किसी के हाथ का खाते नहीं, तो वो भी खा लो, कपड़े तो आपने लाल पीले पहन ही लिए हैं, कौन देख रहा है? अभी वक्त है हम अपने मन की सूक्ष्म धारणाओं को पक्का करें। मन की सूक्ष्म धारणाएं, कोई मुझे गाली निकाले तो निकाले, ध्रुव प्रहलाद को तो आग में बिठा दिया, फिर बचा कौन? बचा कौन? उसका दुश्मन कौन था? उसका खुद का बाप हिरण्यकश्यप। बाप ने, आप ये नहीं सोचो मेरा देखो बहन जी भाई है, इतना पैसा है, तो भी वो मेरे से ही लेना चाहता है। अरे ध्रुव प्रहलाद का तो बाप था और उसको मारने को तैयार हो गया। ये कलयुग की बातें हैं, आजकल ये सब अखबारों में आ रहा है। नरसिंह मेहता एक भक्त था, गुजरात में जूनागढ़ में उसका मंदिर है। भगवान के साथ भक्त का मंदिर बना हुआ है। वो गरीब था, भांजी की शादी होनी है, भात भरने जाना है, अब घर वाले कह रहे हैं कैसे करेंगे, वो बैठा है भक्ति में और लोग देख रहे हैं कि वहां भात भी भरा गया।
अरे ये तो यहां बैठा है, उस भगवान जाके उसका भात भर के आया। परिवार वाले सोच रहे थे ये तो गरीब है, ये क्या करेगा, सबसे बढ़िया भात उसका भरा गया। किसको इतना निश्चय है नरसिंह मेहता जैसा? सोच सोच के हाथ उठता है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको ये नहीं कहना चाहती कि आपका निश्चय नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि आज से अपने अंदर इतनी लगन लगाओ, इतनी लगन, क्या इन मुश्किलों से कह दो, क्या कह दो, तो केवल गाना नहीं गाना मेरा बाबा बड़ा है। बस अपना घर में जो काम काज है, कोई नौकरी वाले होंगे, कोई घर संभालने वाले होंगे, काम किया, बाकी समय बस मैं बाबा की हूं, बाबा। ऐसे भी कई दृष्टांत हैं। भक्त भक्ति कर रहा है, स्टेशन मास्टर भक्ति कर रहा है, वो ट्रेन अपने आप टाइम से रुक भी गई और चली भी गई, लोग कह रहे हैं ये तो यहां बैठा है। अब हमारे जीवन में भी चमत्कार होने चाहिए, लेकिन हमारे चमत्कार ये नहीं होंगे कि भगवान वहां जाके भात भर के आएगा। हम तो कई बार हंस के कहते हैं हो सकता है आपकी लगी हुई नौकरी छूट जाए, ये तो यहां बिल्कुल 101% है। लेकिन चमत्कार क्या होगा? आप कहेंगे बहन जी फिर क्या होगा? हो सकता है आप जिस मकान में रहते हैं वो कहेगा खाली कर, आप सड़क पे आ जाएं, ये तो हो सकता है। लेकिन परीक्षा कितनी भी बड़ी आ जाए, बाबा मेरा साथी है, और बाबा ने अपने आप दूसरा रास्ता निकाल दिया। लेकिन मैं बाबा को पकड़ के, एक बाबा की साकार मुरली है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे मेरे को बांधो। वो तो कृष्ण का दिखाते हैं कि कृष्ण जब थोड़ी बहुत चंचलता करता था, मां को तंग करता था, तो यशोदा मैया क्या करती थी, उसको वो जो छाछ निकालते थे ना पुराने जमाने में, आजकल तो नहीं होगा, कईयों ने देखा भी नहीं होगा, तो वो खड़े होके ऐसे निकालते हैं, तो वो जहां रस्सी बांधते हैं वो ओखली के साथ मां उसको बांध देती थी, पांव बांधा हुआ है वो। बांधो, बाबा को अपने साथ बांधो, यहां से बस ऐसे नहीं अब यहां से उठे, अरे वो क्लास बहुत अच्छी थी, अरे वो दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया। अगर जिसको लगता है अच्छा सुनाया है वो अपने भीतर चले जाओ, भीतर जाओ। एक कहानी सुनाती हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। कहते हैं कि हथौड़ा और चाबी दोनों लोहे के होते हैं ना, हथौड़ा भी लोहे का, आप देखते हैं अपना दरवाजे को ताला लगाते हैं वो भी। तो हथौड़े ने चाबी से पूछा कि बहन क्या बात है कि तू तो ताला खोल देती है, और अगर चाबी खो जाए तो क्या करना पड़ता है, फिर ताला तोड़ना पड़ता है। तो किससे तोड़ते हैं? हथौड़े से। मैं वार पर वार करता हूं, ताला टूट जाता है पर खुलता नहीं है। चाबी ने क्या कहा? कहानी तो बड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में सुनाती हूं। चाबी ने क्या कहा? चाबी ने कहा भैया दोनों में अंतर ये है कि आप बाहर से वार पर वार करते हो तो ताला टूट जाता है, लेकिन मैं क्या करती हूं, ताले के भीतर में जाती हूं और धीरे से उसको घुमा देती हूं और ताला खुल जाता है। तो क्या समझा? ताली तो बजा ली, क्या समझा? अपने भीतर में जाओ, भीतर में जाओ। वो जो भक्ति का गाना है ना, भीतर के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे, अपने भीतर के पट खोलो। मैं आत्मा कहां कहां भटक रही हूं,
हूं मैं सारा दिन कर्म करते खाते पीते। कल या आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे खाते पीते उठते बैठते बस बाबा को याद करो। हम तो कैसे खाते हैं? अगर आज वहां जाएंगे राजमा, अरे वाह राजमा बना, आज तो राजमा चावल खाएंगे, क्या भी बना है। बस बाबा कहा करते थे साकार में, बच्चे जो अच्छे अच्छे महात्माएं होते हैं ना, वो बस एक बार थाली में लेते हैं और भगवान को याद करके खाते हैं। और अगर ड्रामा अनुसार आज कहीं पकौड़ा बना हुआ हो और दो दो सबको मिलने हैं या इतना सही मिलना, ए तू पकौड़ा लाएगी ना, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ले आना। बाबा कहाँ गया? बाबा कहाँ गया? मेरे को ना मधुबन के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं ये मधुबन वाले कैसे बनाते हैं। वो दूसरी कहेगी मैं तो थोड़ा सा, वो जो माता थी ना जानती थी, मैं थोड़ा सा पॉलीथिन में डाल के ले आई, शाम को चाय के साथ खाऊंगी। हम इतना इन कर्म इंद्रियों के अधीन हैं, या सारा दिन बोलेंगे और या सारा दिन कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, ये चटोरी इसके अधीन। जब तक हमारा यहां ताला नहीं लगा, योग नहीं लग सकता, बाबा से संबंध नहीं जुट सकता। तो हमें हथौड़ा नहीं बनना है। समस्या तो बड़ी है, बड़ा सा ताला है, खुल नहीं रहा है, समस्या है, लेकिन चाबी बन के उसके भीतर में जाओ, भीतर के पट खोलो तो है पिया मिलेंगे। भीतर में पूछो मेरा कौन। दादी जानकी जी क्या कहते थे? आप भट्टी में आए हो तो जरूर दादी को देखा होगा। दादी कहती थी मैं कौन और मेरा कौन। बस यही मंत्र है, चलते फिरते मैं कौन। ये चिंता मत करो, अरे बहुत माताएं आई हैं, भीड़ है, लास्ट का योग होगा ना 2 मिनट का, चल चल उठ अपन खाना खा ले, नहीं तो लंबी लाइन लगेगी। और फिर कहते हैं योग नहीं लगता। योग के टाइम तो हम भागते हैं खाने को और चाय पीने को, तब हम ये नहीं कहते हैं नहीं नहीं लाइन लगे तो लगे, मेरा तो बाबा है ये रियलिटी या नहीं? मुरली में याद प्यार हुआ नहीं, पीछे वाले तो पहले ही भाग जाते हैं, क्योंकि वहां लाइन लगेगी बड़ी लंबी और लगी हुई होती है। अरे मिल जाएगा ना, लेट मिलेगा ज्यादा अच्छा है। हम उतनी देर बाबा के कमरे में बैठेंगे, जाएंगे ही आधे घंटे के बाद, लाइन पूरी हो गई होगी, आराम से भोजन लेंगे और खाएंगे। ये हमारी बुद्धि में कभी नहीं आता है, लेकिन ये आता है चल भाग के जल्दी जल्दी चले। यंग होंगे वो तो तेज चले जाएंगे, बुढ़े तो बेचारे कोई सहारा लेके जाएंगे। तो सर्व संबंध किसको कहते हैं? जो हमें दुनिया की बातों से किनारा करा दे। बाकी वो मेरा माता पिता है, वो मेरा टीचर है, वो मेरा सखा है, वो मेरा साजन है, फिर क्या हुआ? हम तो फिर भी उसको भूले हुए हैं। किसी का पति बीमार हो, उसकी नींद फिट जाती है, मुझे सुप्रीम साजन मिला है, हाँ मिला है, वो है, मेरा श्रृंगार करता है ज्ञान गुण और शक्तियों से। और कोई अभी आके मुझे पर चिंतन सुनाएगा, तेरे को पता है वो फलानी माता ने ऐसे ऐसे किया। अच्छा, अरे तू शिव बाबा की सजनी और पर चिंतन सुन रही है, परदर्शन कर रही है, माना अपने साजन को भूल गई, तब तो मुझे इसकी बुराई दिखाई दे रही है। अगर मुझे अपना साजन याद होता, आप जा रहे हैं सड़क के किनारे, कोई भीख मांग रहा है, आपका मन होता है तो देते हैं, नहीं तो मुंह मोड़ के चल देते हो। आप कार में बैठे हैं, वो आके कार का दरवाजा खटखट करता है, तो भी आप, वो इधर है तो आप मुंह इधर कर लेते हैं, वो इधर है तो मुंह इधर कर लेते हैं, क्योंकि आपको देना नहीं है। और कोई सुनाए, तुझे पता है वो फलाने की बेटी थी ना, वो देखो वहां 4 और इकट्ठे हो जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं बहन जी, ये सुना रही थी, वो उसकी जो बेटी है ना, उसने ऐसे ऐसे कर लिया।
ये परचिंतन है या स्वचिंतन है? स्वचिंतन है ना, हाथ उठाओ। जो स्व कहते हैं ये स्वचिंतन है। फलानी की बेटी का डाइवोर्स हो गया, वो तो अपनी बहू से दहेज मांग रहे हैं, आप देखो हमें कितना रस आता है। लेकिन शिव बाबा मेरा है, मुझे स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, मुझे देवी देवता बना रहा है। भूल जाते हैं। दादी जानकी जी सुनाते हैं कई बार। एक बार दादी कहती, मैं बाबा जब मधुबन में रहते थे, मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा ऐसे खड़ा है विष्णु बन के। मैंने कहा बाबा, पहले मैं देखती रही, फिर पूछा बाबा क्या है? बच्चे, बाबा मुझे विष्णु चतुर्भुज बनाता है ना, मैं श्री कृष्ण बनने वाला। तो बाबा वो अभ्यास करते थे। हम कितनी बार अभ्यास करते हैं, बाबा मुझे देवी बनाने वाला है, देवता बनाने वाला। कभी कभी झूठी एक्टिंग ही कर लिया करो, मैं देवी बनने वाली हूं। हमारा हाथ यूं तो नहीं, यूं हो जाएगा, इसका मतलब पता है ना? हाथ यूं हो और यूं हो, दोनों में अंतर है या नहीं है? अंगुली हमारी ये ठीक है या ये ठीक है? ये ठीक है ना, ये ऐसी, ये ऐसी। स्वदर्शन चक्र कैसे घूमेगा? तो दिन में 50 बार एक्टिंग करो। अभी मैं स्वदर्शन चक्र घुमा रही हूं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी। अभी मैं दुर्गा सरस्वती बनके सारे विश्व को शुभ भावना का दान दे रही हूं। ऐसे बैठो। अभी मैं लक्ष्मी बनके ज्ञान रत्नों का दान दे रही हूं। लक्ष्मी के हाथ में यहां क्या कोई वो पैसे बनाने की मशीन लगी हुई थी जिसमें से पैसा निकल रहा है? ज्ञान रतन, शुभ भावना का दान, आशीर्वाद का दान दे रही हूं। मैं दुर्गा, मैं सरस्वती, ज्ञान वीणा। हमने मम्मा को देखा, जब देखो मम्मा के हाथ में मुरली, कोई मिलने आया, बात की, फिर मम्मा मुरली पढ़ रही। बड़ी दादियों को देखा, दिन में 5 बार 7 बार बाबा की मुरली पढ़ रही। रात को दादी मुरली, बहनें पहुंच जाती थी दादी से गुड नाइट करने, तो दादी कहती थी ये मेरी गीता पाठशाला है, क्योंकि उस समय दादी जो कल सवेरे मुरली सुनानी है वो पढ़ रही होती थी, तो उसमें से सुना देती थी थोड़ा थोड़ा। तो जो बहनें, दादी कहती थी ये मेरी गीता पाठशाला है। अब आप अपने से पूछो, आप रात को कैसे सोते हैं? कैसे सोते हैं? योग करके सोते हैं, मुरली पढ़ के सोते हैं, या मोबाइल व्हाट्सएप देखते देखते सोते हैं? आजकल अंगुली यूं नहीं है, लगे हुए हैं व्हाट्सएप में, लगे हुए हैं यूट्यूब में, वो देखते देखते सो गए बस। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं देख रहे थे, इसमें देख रहे थे ये नई तरह की कढ़ी आई है बनानी, मैं वो कल मैं ट्राई करूंगी। अरे कहाँ कहाँ भटक रहे हो? कौन सी कढ़ी, कौन सी दाल? ये नहीं ट्राई कर रहे कि बाबा ने क्या कहा है मुरली में, वो ट्राई करो। इसलिए अगर मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं, किस किस के हैं सर्व संबंध? अब हाथ बहुत कम हो गए, क्या बात है, डर गए? तो जो समझते हैं हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं, हम बाबा की छत्र छाया में हैं, तो बस बाबा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा मेरा सच्चा साथी है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। कितना सहज है, कितने सुरक्षित हैं, कितनी खुशी और शक्ति मिलेगी। बस यही करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, पाना ही पाना है। तो कौन कौन बनाएगा बाबा को साथी?
इसलिए रात को सोने से पहले ये मोबाइल वगैरह सब छोड़, 1 घंटा पहले छोड़ दो, मुरली पढ़ो। ऐसे नहीं, हाँ बाबा आज तो कोई कहते हैं हम ना रात को बहन जी बाबा को चार्ट सुना के सोते, बाबा आज तो मेरी कोई भूल नहीं हुई। और बाबा मुरली में कई बार कहते हैं बच्चे बाप को भूलना ये भी भूल है। तो हम तो सारा दिन भूल ही कर रहे थे। हाँ आज बाबा मैंने गुस्सा किया, ये नहीं सुनाना है, लेकिन बाबा की मुरली जरूरी नहीं 4 पेज पढ़ो, इतनी सी 4 लाइनें पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा है। और फिर हाँ बाबा मैं आपके साथ हूँ, मैं आत्मा अति सूक्ष्म आपकी गोद में सो रही हूँ, बात करते करते सो जाओ, देखो कितनी अच्छी नींद आएगी। और उसके बाद बाबा आप मुझे सवेरे 3 बजे उठा दें, सारी रात अच्छी नींद करेंगे, 3 बजे उठेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, आपका हाथ मेरे सिर पर है। 15-20 मिनट बैठे रहो ऐसे, फिर उठो, हाथ मुंह धोवो अच्छी तरह से, फिर थोड़ी मुरली पढ़ो, फिर बाबा के सामने बैठ के योग करो। नहीं तो बहुत से हमारे भाई बहनें उठते भी हैं, बैठते भी हैं, पर बस बैठेंगे बस। फिर कहते हैं पूछेंगे अमृत वेला कौन कौन करते हैं, कहते हैं हम। पावरफुल कौन कौन करते हैं, तो हाथ नीचे। तो जैसे घड़ी को चाबी देनी है, फोन को रिचार्ज करना है, ऐसे ही रात को अपनी मन बुद्धि दिल दिमाग इनको चार्ज करके सोना है। ठीक है, हो गए सर्व संबंध सबके जुड़ गए, या किसी किसी का भी टूटा हुआ है। कौन कौन 3 बजे उठ के योग करेगा। अभी दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए बाबा के हर ब्राह्मण बच्चे को 3 बजे हर हालत में उठना है। नहा लेते हो तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, दोबारा नहा लो, एक बार और नहाना पड़े तो 1 बाल्टी पानी उड़ेलो, फ्रेश हो जाओ, बैठो बाबा के आगे, जागती ज्योत। और नहीं किसी दिन थकान होती है, कोई कारण होता है, तो बैठ के मुरली पढ़िए, सुननी नहीं है, मोबाइल से नहीं सुननी, खुद पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और बैठ के। हाँ बाबा आप मेरे माता पिता, मेरे सत्य शिक्षक, मेरी इतनी पालना कर रहे हैं, आप पालनहार, कृपालु, दयालु, ऐसी पालना तो कभी हमने देखी नहीं, जो मन और बुद्धि को एकदम दुरुस्त कर दे। बाबा शक्तियां दे रहे हैं, मेरा मन भी स्वस्थ, मेरा तन भी स्वस्थ, धन भी स्वस्थ, तो संबंध भी स्वस्थ, सब स्वस्थ ही स्वस्थ। तो आप सब हमारी माताएं बहनें सब स्वस्थ हों, खुश हों, सदा बाबा को साथ रखें, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ताली ना बजाओ, अब इसी चिंतन में बस यहाँ से उठेंगे ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी बात नहीं करना, ये नहीं कहूँगी कि साथी को नहीं बुलाओ, इशारे से बुला लो, ऐसा चलो जो सब देखें, इतनी माताएं बहनें। क्योंकि दुनिया में कहते हैं जहाँ 2 महिलाएं इकट्ठी बैठें वो चुप नहीं रह सकती, लेकिन हमारा विद्यालय इसी बात के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ इतनी माताएं बहनें शांति से। कोई भंडारे में वहाँ डाइनिंग में जाके देखे, अरे ये 10,000 माताएं बैठी हैं, शांति से खाना खा रही हैं, जा रही हैं शांति से, कोई आवाज नहीं। तब हो सकता है जब अंदर में बाबा मेरा तो एक दूसरा ना कोई,
बाबा आप मेरे हैं। ठीक है, अब चलो सब अपने आगे ये संकल्प करो, मैं बाबा की, बाबा मेरा। मेरा मन बुद्धि एकदम स्वच्छ साफ, सांसों की माला मन के पट में खुल गए, जिसकी बाबा मेरा है। यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। जब से